हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं अर्ली मॉर्निंग ब्लेसिंग्स। और ये अर्ली मॉर्निंग ब्लेसिंग्स ये हमारा वीकली रीडिंग भी होगा, ओवरऑल वीक का भी हम लोग चेक करेंगे एंड एट द सेम टाइम सिंस ये रीडिंग हम लोग डे के एट द वेरी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो आप इस रीडिंग को एज अ सजेशंस भी लेके चल सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इस रीडिंग को फोर्सफुली देखना है, नो। वो सब एक वीडियोस पे व्यूज़ बढ़ाने का टेक्निक है। अगर आप काली माँ को मानते हो और आप अगर मानते हो कि साइन कभी भी मिल सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपके फीड में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को व्यू कर सकते हो, रेजोनेट कर सकते हैं आपके लाइफ के साथ, नहीं भी कर सकता। इट टोटली अप टू योर एनर्जी, लेट्स जस्ट सी। और एक चीज़, मैं प्राइवेट रीडिंग या फिर पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। एक ही बंगाली चैनल है मेरा, वो है इंस्टाग्राम पे, माँ काली टैरोट बाय अनिबान मुखर्जी। बट वहाँ पे भी मैं डीएम में अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ बंगाली पोस्ट ही अपलोड करता हूँ और यूट्यूब में पूरे वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो लेट्स सी कि इस टाइम पे माँ आपके पास्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं। ओके, मतलब कौन से एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। लेट्स सी। यस, छिन्नमस्ता। नाउ द छिन्नमस्ता माँ मतलब क्या है कि आपको पता है कि छिन्नमस्ता माँ अपने सर को अलग किए थे। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन करते हैं हमारे ईगो, हमारे गुस्से को। ऐसे बहुत फेज आते हैं लाइफ में जब हम लोग स्टक हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए लवर हम लोगों को प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं दे रहे, या फिर ऑफिस में आप काम कर रहे हो बट प्रॉपर तरीके का रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, या फिर फैमिली में आप सबके साथ बात कर रहे हो बट उस तरीके का स्मूथ ट्रांजिशनिंग नहीं आपको मिल पा रहा है, हमेशा आप ही को ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ रहा है, या फिर जब भी आप कुछ दिल से बोल रहे हो तो झगड़ा हो जा रहे हैं। ऐसे सिचुएशंस अगर आपके साथ भी हो रहे हैं, या फिर हमेशा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, डर, हमेशा खुद के साथ लड़ना, हमेशा खुद को प्रूव करते जाना, फ्यूचर के थॉट्स, सो मैं आपको बोल रही कि ये जो आपके एक्सटर्नल कॉर्ड्स है ना, ये आपको आगे नहीं जाने दे रहे। ओवर थिंकिंग, एक्स्ट्रा डाउट, डिवाइन के ऊपर डाउट करना, या फिर खुद के ऊपर डाउट करना। सो ये डाउट मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इम्बैलेंसमेंट है, और थ्रोट चक्रा थोड़ा सा इस टाइम पे अफेक्टेड भी हुआ है। आप देखोगे कि गले में कोल्ड, काफ, ये तो है ही, बट एट द सेम टाइम आप बोल नहीं पा रहे हो। बहुत कुछ बोलना चाहते हो, पोलाइटली बोलना चाहते हो, बट बोल रहे हो बहुत रफली, या फिर जहाँ पे आपको बोलना है वहाँ पे आप बोल नहीं पा रहे हो। अपरेंटली घर में आके आप सोच रहे हो कि अरे ये बात तो नहीं बोला, ये तो डिस्कस नहीं हुआ, और बहुत ज़्यादा खुद के साथ नेगेटिव टॉक कि ये मेरे साथ गलत किया, वो मेरे साथ गलत किया। नेचुरली ये नेगेटिव टॉक इसीलिए आप कर रहे हो क्योंकि आप जो एनर्जी को रिलीज कर रहे हो ना थ्रू योर थ्रोट, वो रिलीज नहीं हो पा रहे। थ्रू योर थ्रोट यू आर बेसिकली एक्सेप्टिंग दोज नेगेटिव एनर्जी। मतलब क्या है, दो तरीके से हम लोग नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं। एक मंत्रा चैंटिंग के द्वारा, कि अगर आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो तो मंत्रा आपके अंदर प्रवेश करके वो सारे नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं। एंड सेकेंडली और एक तरीके से आप लोग कर सकते हो, वो है हीलिंग करके। बट जो भी है, जहाँ पे आपको अपना नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना है, वहीं पे आप उल्टा सीधा, मतलब उल्टा पुल्टा बात को उच्चारण कर रहे हो, एंड जैसे आप उच्चारण कर रहे हो उस बात को, उसी से आपका नेगेटिव एनर्जी आ रहा है। दरअसल आप देखोगे एक चीज, एक ही पैटर्न लेके पूरा दिन रिलेशनशिप ले मानो तो पूरा दिन रिलेशनशिप का खराब एस्पेक्ट, पूरा दिन जॉब का खराब एस्पेक्ट, एंड दिमाग के अंदर आपके हमेशा आप देखोगे कि एक ही चीज का खराब एस्पेक्ट। बट ऐसे आप नहीं थे, ऐसे बिल्कुल अब नहीं थे। आप बहुत ही जॉली किस्म के पर्सन थे, आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते थे, उतना ज़्यादा नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं रहते थे। बट फिलहाल तो माँ यही चीज़ को इंडिकेशंस दे रहा है कि कट ऑफ, डिस्कनेक्ट, डिस्चार्ज। कई कबार हम लोगों को खुद पता नहीं होता है कि भाई हम लोग बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं और नेगेटिव बोल रहे हैं, उतना नेगेटिव नहीं है चीज़ें। सो कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल कीजिए। यहाँ पे माँ जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि ब्लड फ्लो अभी भी चल रहा है। सो आप जिंदा हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी जिंदा है, आपके अंदर जुनून जिंदा है, बट कहीं ना कहीं उस फेज के आप अंदर जाओ, फिर से स्टार्ट करो विद द डिजायर। क्योंकि ऐसा लग सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म, क्या होगा, क्या नए वीक आने वाला है, बट यही
जब आप अपने नेगेटिविटी को अपने उम्मीद से हराओगे और बोलोगे कि यस देयर विल बी अ लाइट आफ्टर दिस डार्कनेस, तब नेगेटिविटी खुद चले जाएंगे। आप लोग बोलते हो ना कि दादा नेगेटिविटी को कैसे रिमूव किया जा सकता है घर से। वेल ये सब टोटके वगैरह जो लोग देते हैं बिजनेस के पर्पस के लिए ही देते हैं, बट मेन चीज क्या है, मेन टोटका क्या है, अंदर का नेगेटिविटी साफ। जब आप बोलोगे कि अरे भाई मैं माँ का पूजा करता हूँ तो वहाँ पे भूत प्रेत का कोई सीन भी नहीं है, अगर भूत प्रेत बाई चांस आ भी जाते हैं तो एक मंत्रा चैंटिंग से वो 100 मील दूर चले जाएंगे। सो यू डू नॉट हैव टू वेयर एनी डैम थिंग टू रिलीज नाउ। सेकेंडली, मन के अंदर ही बहुत नेगेटिविटी चल रहा है तो क्या कोई ताबीज पहन सकते हैं? वेल ताबीज माँ के हम लोग बंगाली में धागा भी पहनते, मादुली भी पहनते, जो भी है वो पहन आप सकते हो, बट यू डू नॉट नीड टू कैरी एनीथिंग एक्सटर्नली। लाइक ब्लेसिंग्स आप हम सभी लोग अंदर कैरी करते हैं, एक्सटर्नली ब्लेसिंग्स को कैरी नहीं करते। सो प्लीज मैं बोलूंगा, देखो ताबीज आप कैरी कर सकते हो, जेमस्टोन आप पहन सकते हो, बट मंत्रा को रट्टा मारो। लाइक लिटरली जैसे हम लोग हनुमान चालीसा को याद रखते हैं, वैसे हर मंत्रा को याद आप रखने की कोशिश करो। एक मंत्र याद अगर आपका रह जाएगा तो उस मंत्र से आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर पाओगे, एग्जाम भी क्लियर कर पाओगे, आगे भी जा पाओगे। बिकॉज हम माँ के साथ बात कर रहे हैं और हमारे लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गए कि हम लोग आसानी से बैठ के माँ के साथ बात नहीं कर सकते। बिकॉज आप बात कर रहे हो, वहाँ से स्विगी जोमेटो आपको नोटिफिकेशन सेंड कर रहे, किसी का कॉल आ गया, कोई नेबर्स का कॉलिंग बेल बज गया, हो गया पूजा। सो बेसिकली इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मंत्र चैंटिंग के थ्रू आप उस पोर्टल पे बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। एंड छिन्नमस्ता माँ मतलब रिलीज ऑल द नेगेटिविटी। जो है माँ ही तो है, माँ ही तो लेके आ रहे हैं और माँ ही तो लेके जा रहे हैं। सो गिव एवरीथिंग टू हर। अभी देखता हूं कि प्रेजेंटली कौन से एनर्जी में आप हो। यस, काला धारा। दिस इज अ ग्रेट एनर्जी टू गेट। मतलब क्या है कि आपको माँ बोल रहे हैं कि धीरे धीरे आप आगे आ रहे हो। कैसे आगे आ रहे हो? जैसे समय चेंज होता है, डे एंड होता है, सीजन चेंज होता है, वैसे ही चेंज। दरअसल क्या हुआ है कि अमावस से पूर्णिमा, तो अमावस रिलेटेड कुछ इश्यूज जैसे कि जोड़ों के दर्द, सर दर्द, मूड स्विंग्स, मेंस्ट्रुएशनल इश्यूज हो रहे थे आपका। फाइनली वो इश्यूज खत्म हो रहा है। सेकेंडली और क्या, काला धारा, ब्राइट डेज आर कमिंग। सो इस वीक में आप देखेंगे नए बिगिनिंग, नए तरीके का बात, नए रिलेशनशिप, नए तरीके से सोचना, स्क्रैच से स्टार्ट करना। इस वीक में सारे कंस्ट्रक्टिव चीज आप कर रहे हो। खास करके जो लोग नए रिलेशनशिप, नए जॉब ढूंढ रहे हो, उनके लिए तो ये वीक बहुत अच्छा है। बट एट द सेम टाइम काला धारा और भी एक रिमाइंड कर रहे हैं कि लास्ट वीक में जिस तरीके से आप नेगेटिव सोच रहे थे ना, उस तरीके से नेगेटिव नहीं सोचेंगे। इस वीक ओवरऑल आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट देंगे। अगर आप प्रेजेंट पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि प्रेजेंट देखो, फ्यूचर एंड पास्ट मत देखो, क्योंकि यही प्रेजेंट एक टाइम पे फ्यूचर था और कुछ दिन के बाद ये पास्ट हो जाएगा। सो फोकस ऑन योर प्रेजेंट। सेकेंड, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको आपको रीस्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि कोई फ्रेंड को कॉल करना, कहीं पे बहुत दिन हो गए नहीं गए हो, प्लीज़ जाइए। कुछ प्रॉपर्टी सेलिंग का बात होगा, कोई प्रॉपर्टी का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आप करोगे। यहाँ पे आ सकता है कि घर में जो बच्चे उनके स्टडीज़ के लिए एकदम बहुत अच्छे से सोचेंगे। कोई ग्रुप डिस्कशंस में आप जा रहे हो, कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो। एक प्रॉपर चेंज मतलब खुद के अंदर आप महसूस कर रहे हो कि यस चेंजेस आर नीडेड। लाइक आपको पता चल जाएगा कि घर को ये जगह साफ नहीं है, इस जगह को साफ करें। और एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि रूटीन को सजा रहे हो। पहले तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अभी आप सिस्टमेटिक होके काम करोगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ भी मेंटेन करोगे, तो जल्दी उठना, जल्दी सो जाना, ये सब चीज़ भी आप कर रहे हो। नाउ एट द सेम टाइम काला धारा माँ एक मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मर्क्यूरी मतलब इंटेलिजेंस। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन दे रहे हो या फिर रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे फेवरेबल रिजल्ट्स आपको मिल सकता है। सेकेंडली, लीगल इशू आपके फेवर में जाएंगे। मैं ये भी देख सकता हूँ कि जो लोग आपके खिलाफ गए थे
वो आपके फेवर में जाके बात करेंगे। कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट चल रहा था आपके साथ आपके पेरेंट्स का या फिर आपके साथ आपके दोस्त का, वो कन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है क्योंकि फाइनली कोई पर्सन आपके सामने आके सॉरी बोल रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं और वापस पहले की तरह रिलेशनशिप बन जा रहे हैं। रिकंसिलिएशंस आप इन शॉर्ट बोल सकते हो। लेट्स सी फ्यूचर में इस वीक में क्या थीम आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम क्या मैसेजेस। और देखिए कितना प्यारा मैसेज आ गया ब्लू तारा माँ के। सो बेसिकली जब आप अपने स्पिरिचुअल ईगो को हटा के आप अपने भक्ति को एक्सेप्ट करोगे तब ऐसा हीलिंग आएगा। ये वीक आपके लिए शानदार रहेंगे एंड एट द सेम टाइम हीलिंग, तबीयत, हेल्थ, पैसा रिलेटेड कोई इश्यूज अगर आप फेस कर रहे थे तो वहाँ पे आपको एकदम एक सिक्योर लाइफ मिल जाएंगे। इस वीक में आपको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। लव लाइफ में एक बेहतरीन इमोशनल डेवलपमेंट देखने को आपको मिल जाएगा। कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, खास करके आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा था, नेगेटिविटी था, तो वो नेगेटिविटी हट जा रहा है। कोई तीर्थ स्थान का प्लानिंग कर सकते हो या फिर घर में कोई पूजा कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम ये भी है कि किसी के शादी हो रहे हो और आप लोग जा रहे हो एंड देन सभी लोग हील हो रहे हैं। सो फैमिली रियूनियन हो सकता है, घर में कुछ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज़ हो रहा है जहाँ पे अब बहुत टेंशन में हो बट आखिर में सब कुछ एंड अच्छा हो जाएगा। हो सकता है किसी लड़की का शादी है घर में और वो शादी को लेके आप लोग टेंशन में हो कि सब कुछ सही तरीके से हो जाए और एकदम अच्छा तरीके से हो जाएगा। समाज में लोग आपका तारीफ कर रहे हैं, मैं ये देख सकता हूँ कि फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, गुडविल बढ़ रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। तो इस वीक में ऐसा कुछ आप करोगे जहाँ पे लोग आपका अप्रिशिएट करेंगे। खास करके अगर आप बॉस के अप्रिशिएशन के बारे में सोच रहे हो, प्रमोशंस के बारे में सोच रहे हो, सैलरी हाइक के बारे में सोच रहे हो, यहाँ तक कि टारगेट को अचीव करने के लिए सोच रहे हो, सो ये आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। बेसिकली लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, ये वीक एक शानदार वीक होने वाली है एंड एट द सेम टाइम जो नेगेटिविटी आप फेस किए थे लास्ट वीक में वो नहीं फेस करेंगे। लास्टली कोई नए परमानेंट रिलेशनशिप आप स्टार्ट करने वाले हो। एट द सेकेंड टाइम सेकेंड मैरिज के लिए जो लोग वेट कर रहे हो तो वहां पे भी एक प्रॉपर तरीके का ट्रीटमेंट, प्रॉपर तरीके का रिश्ता मिल जा रहा है। अरेंज मैरिज का बहुत ज्यादा चांस है। एंड लास्टली घर में कोई मनी प्लांट या फिर कोई प्लांट को आप लोग लगा रहे हो या फिर घर में आपका पेट है उसका तबीयत खराब था, डॉग हो सकता है, कैट्स हो सकता है, अब वो लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, घर का माहौल चेंज हो जाएगा। हैव अ ग्रेट वीक, हैव अ ग्रेट डे। मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। जय माँ काली। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ ब्लू तारा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, अच्छे से दिन को बिताइए। ये संडे है, वैलेंटाइन वीक है। हालांकि मैं ये सब वीक को नहीं मानता हूँ, मेरे लिए सब दिन ही वैलेंटाइन है। जब आप किसी के लिए आप अपना दिल को डेडिकेट कर रहे हो, दैट डे इज योर वैलेंटाइन डे। सो सेलिब्रेशंस का हर अलग अलग नाम होता है, तो ऐसे ही ऐसे ही सेलिब्रेट कीजिए लाइफ को एंड माँ को पुकारिए, माँ आपके साथ है, मदद करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट।